आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक धरोहर को संरक्षित रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार द्वारा बस्तर पांडुम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ 5 जनवरी को जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने किया। ब्लॉक स्तर पर चयनित सांस्कृतिक और सामाजिक समूह संभाग स्तर पर अपनी प्रस्तुति दिए। आपको बता दें, अंतागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत मास बरस में आयोजित कार्यक्रम में सांसद भोजराज नाग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में आदिवासी युवक युवतियों ने उत्साहपूर्वक अपनी भागीदारी दी। बस्तर पंडुम की शुरुआत हो चुकी है और आज हम हैं मास बरस में बस्तर पंडुम के उद्घाटन के लिए यहाँ पे सांसद भोजराज नाग आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं। भोजराज नाग जी, बस्तर पंडुम का आयोजन शुरू हो चुका है, लगातार गांव-गांव में ब्लॉक स्तरीय पंडुम हो रहा है, इस विषय में बोलेंगे। हमारे सरकार के द्वारा बस्तर पंडुम के माध्यम से जो बस्तर की लाखों वर्षों पुरानी रीति रिवाज, परंपरा, तीज त्योहार, यहाँ के खान पान, इसको आगे बढ़ाने के लिए देश दुनिया के लोगों को बताने के लिए इसकी शुरुआत की गई। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। बस्तर पिछले कई दशकों से लाल आतंक से जूझ रहा था। यहाँ के विकास काम ठप पड़ गए थे। यहाँ की जो रेलो पाटा जो गीत है, यहाँ के ढोल मांदर की जो थाप है, वो थम गया था। लेकिन हमारे सरकार के दृढ़ संकल्प के कारण अभी 31 मार्च 2026 तक बस्तर से और देश से लाल आतंक को समाप्त कर दिया जाएगा। ये माननीय हमारे गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और इसका असर दिखाई भी दे रहा है। इसीलिए आने वाले समय में बस्तर के युवा फिर से अपनी जो हुनर है, अपने स्किल है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की परंपरा है, उसको देश और दुनिया में कैसे स्थापित करे, इसके लिए लागू की गई। नाथ जी, जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले से धर्मांतरण का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, क्या कहेंगे इस विषय में? निश्चित रूप से इसके लिए सरकार को एक ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है और इसके साथ साथ समाज के लोगों को भी, क्योंकि लाखों वर्ष पहले हमारे जो समाज के लोगों ने सभी समाज के सब समुदाय के साथ मिलकर के एक रीति रिवाज परंपरा बनाई है, देवी देवता की स्थापना किया है और गांव में रहने वाले सभी समाज के लोग एक दूसरे के सुख में दुख में, उसके तीज त्योहार में शामिल होते हैं। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। आज धर्मांतरण होने के कारण गांव-गांव की जो सामाजिक समरसता है, गांव की शांति व्यवस्था है, सद्भावना है, ये समाप्त होते दिख रहे हैं। संघर्ष की स्थिति निर्मित हो रही है। इसके लिए सरकार ठोस कानून बनाए, ऐसा हम मांग करते हैं। तो छोड़ना चाहूंगा, जिस तरीके से कानून बनाने की बात हो रही है, तो अभी केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप भी केंद्र में पूरे प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस विषय में विधेयक अगर लाने की कोई संभावना? निश्चित रूप से हम लोग शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई धर्मांतरित व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, अपने देवी देवता को नहीं मानता है, रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानता है, अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति के लिए यह प्रावधान है कि यदि वो दूसरा धर्म परिवर्तन किया है, अपने रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानता है, तो एससी का उसको अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से 341 में अनुसूचित जनजाति के लिए यह प्रावधान होना चाहिए कि जो हमारे देवी देवता को नहीं मानता है, सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा को नहीं मानता है, उसको आदिवासी के आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जिस तरीके से सांसद भोजराज नाग जी ने स्पष्ट कहा कि जो आदिवासी संस्कृति और उनकी जो विरासत है उसको नहीं मानता, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस तरह से धर्मांतरण के विषय को लेकर हमेशा मुखर रहने वाले भोजराज नाग जी थे और बस्तर पंडुम कार्यक्रम को उद्घाटन करने के बाद इनको कहीं और जाना है। मैं कैमरा पर्सन शानू जफर के साथ जावेद खान,